नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके रिमझिम पाठ्य पुस्तक की पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी व्याख्या करके सुनाने जा रही हूँ। आप सभी इसे ध्यान से सुने। सुनीता नाम की एक लड़की है इस पाठ में, जो सुबह 7 बजे सोकर उठती है। उठकर उसे याद आता है कि अरे, उसे आज अकेले ही बाजार जाना है। यह सोचते ही उसके आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वह अपने परिवारजनों के बिना ही अकेले बाजार जाने वाली थी। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती, इसलिए वह पहिया कुर्सी का सहारा लेती है। वह अपने सारे काम निपटाकर 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो जाती है। फिर वह नाश्ता करके माँ से पूछती है कि आज बाजार से क्या क्या लाना है। माँ जवाब देती है, 1 किलो चीनी लानी है। सुनीता माँ से झोला और रुपए लेकर अपने पहिया कुर्सी पर सवार होकर बाजार की ओर चल देती है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था, और आज छुट्टी होने के कारण हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनीता कुछ पल वहां रुककर उन बच्चों को रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती है, पर थोड़ी ही देर में वह उदास भी हो जाती है, क्योंकि वह उन दूसरों बच्चों जैसी उछल कूद नहीं कर सकती थी। खेल के मैदान में एक लड़की दिखती है। उस लड़की को उसकी माँ लेने आई होती है। वह लड़की भी सुनीता को देखती है। वे दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगते हैं। फिर सुनीता आगे बढ़ती है और उसे एक लड़का दिखता है, जिसे दूसरे बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह अच्छा नहीं लगता। सुनीता फिर आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे कई अनजान लोग दिखते हैं, जो उसे देखकर मुस्कुराते हैं। सुनीता भी उनको देखकर मुस्कुराती है, परंतु थोड़ी ही देर में सोचने लगती है कि ये लोग मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो इन्हें जानती पहचानती नहीं। यहाँ तक कि वे भी सुनीता के लिए अनजान हैं। वे भी सुनीता को नहीं जानते। खैर, सुनीता बाजार की ओर आगे बढ़ती है तो कपड़ों के दुकान में वही लड़की दोबारा दिखती है अपने माँ के साथ। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। वह लड़की सुनीता के पास आकर पूछती है कि यह अजीब सी चीज क्या है। सुनीता उस लड़की के प्रश्न का जवाब देने ही लगती है कि उसकी माँ आकर उस लड़की को दूर हटा देती है और कहती है कि इस तरीके का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। सुनीता को फिर अच्छा नहीं लगता। सुनीता
फरीदा की माँ से कहती है कि मैं दूसरे बच्चों जैसी ही हूँ। फिर अंत में सुनीता बाजार पहुंच जाती है। दुकान में घुसने के लिए सुनीता को सीढ़ियों पर चढ़ना था, परंतु आसपास के लोग जल्दी में थे। किसी को सुनीता की ओर ध्यान देने का समय नहीं था। परंतु जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह सुनीता के सामने आकर अपना परिचय देकर कहता है कि मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? सुनीता उससे कहती है कि पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? अमित भी खुशी खुशी उसकी मदद करता है। उसके पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखता है, फिर पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ा देता है। इस तरीके से सुनीता दुकान तक पहुंच जाती है। सुनीता दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगती है। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराता है और चीनी की थैली सुनीता के गोदी में रख देता है। इस बात पर सुनीता गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकल आते हैं और आपस में बात करते हैं। सुनीता कहती है कि हर कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह कोई अजीबोगरीब लड़की है। तब अमित कहता है कि शायद वे लोग तुम्हारी पहिया कुर्सी को देखकर ही ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित सुनीता से पूछता है कि तुम भला इस पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती हो? सुनीता कहती है कि मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर चलना फिरना करती हूँ, चलती फिरती हूँ। अमित फिर पूछता है कि तुम इस पर क्यों बैठती हो? तब सुनीता कहती है कि मैं अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती, इसलिए इस पहिया कुर्सी के सहारे मैं चलती फिरती हूँ। परंतु मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं। तब अमित ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा कि मैं भी तो अपने सारे काम खुद ही करता हूँ, परंतु मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ। जिस तरह मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, तुम भी दूसरे बच्चों से अलग हो। परंतु सुनीता इस बात को अस्वीकार करते हुए कहती है कि नहीं, हम दोनों ही दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित दोबारा इस बात से इनकार ही करता है और कहता है, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, इसलिए हम दोनों ही बाकी लोगों से अलग है। इस पर सुनीता कुछ सोचने लगती है और अपने पहिया कुर्सी को आगे की ओर
खिसकाकर घर की ओर चल देती है। उसके साथ साथ अमित भी जाता है। कुछ देर आगे बढ़ने पर फरीदा भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। तो बस बच्चों, यह पाठ यहीं तक। आप सभी इसे ध्यान से सुने और पाठ का अध्ययन करें। धन्यवाद।